आज हम मूल मंत्र को थोड़ा विस्तार से और गहराई से समझते हैं। गुरु नानक देव जी ने जपजी साहिब की शुरुआत मूल मंत्र से की है। मूल मंत्र कुछ ही शब्दों में बहुत बड़ा सत्य हमें समझाता है। यह हमें बताता है कि वाहिगुरु कौन है, उनका स्वभाव क्या है और ये संसार कैसे चलता है। मूल मंत्र की शुरुआत होती है एक ओंकार से। इसका अर्थ है कि सृष्टि की रचयिता एक ही है। जो कुछ भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, सब उसी एक परमात्मा की रोशनी से बना है। अलग अलग दिखाई देने वाला यह संसार वास्तव में एक ही स्रोत में निकला है। इसके बाद आता है सतनाम। सतनाम का अर्थ है कि ईश्वर का नाम और स्वरूप सदा सत्य है। दुनिया बदलती रहती है, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन वाहिगुरु का सत्य कभी नहीं बदलता। वह हमेशा एक जैसा सच्चा और अडिग रहता है। फिर आता है कर्ता पुरख। इसका मतलब है कि वाहिगुरु सिर्फ सृष्टि बनाकर अलग नहीं हो गए, बल्कि हर पल सक्रिय हैं। वे पालन करते हैं और बिना दिखे हर जीव का मार्गदर्शन करते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। फिर आता है निर्भव निर्वैर। यह हमें सिखाता है कि वाहिगुरु ना तो डरते हैं और ना ही किसी से वैर रखते हैं। उनमें नफरत, बदला या द्वेष नहीं है। वे सबके लिए समान प्रेम, न्याय और करुणा रखते हैं। इसके बाद है अकाल मूरत। इसका अर्थ है कि वाहिगुरु समय से परे है। घड़ी, दिन, महीने या साल उन्हें बांध नहीं सकते। वे सदा थे, सदा है और सदा रहेंगे। अजूनी सैभंग का मतलब है कि वाहिगुरु हमारी तरह जन्म नहीं लेते और स्वयं अस्तित्व में है। उन्हें किसी ने बनाया नहीं और वह किसी पर निर्भर नहीं है। वह स्वयं में पूर्ण है। और अंत में आता है गुर प्रसाद। ये हमें याद दिलाता है कि इस पूरे सत्य को हम गुरु की कृपा और ज्ञान से ही समझ सकते हैं, केवल अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही यह समझ मिलती है। जब ये सभी शब्द एक साथ आते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। वाहिगुरु हर जगह है और हम उस एक प्रकाश से कभी अलग नहीं है। इसलिए सिख लोग मूल मंत्र को हर जगह याद करते हैं, घर में, स्कूल में, यात्रा करते हुए, क्योंकि इसका अर्थ हमारे साथ चलता है। तो यही है मूल मंत्र। शब्द थोड़े हैं लेकिन ज्ञान बहुत गहरा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।